नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। झारखंड से भोपाल पहुंची ऑक्सीजन, ट्रेन से लाई गई ऑक्सीजन, जरूरत पड़ने पर भोपाल के अस्पतालों में होगी सप्लाई। खातेगांव में किसान मोर्चा हेल्प डेस्क का शुभारंभ, जनता की मदद है उद्देश्य। कटनी में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा, वृद्ध की लाश के पास वसूलते रहे जुर्माना। भोपाल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 46 टन के 2 ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचे हैं। ट्रेन के माध्यम से झारखंड बोकारो से ऑक्सीजन की खेप लाई गई। भोपाल निगम इंजीनियर चंचलेश की टीम ने भोपाल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी से जूझने के बाद ऑक्सीजन बैकअप के लिए मंगवाई गई है। जरूरत पड़ने पर भोपाल के अस्पतालों में सप्लाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विधायक प्रियव्रत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से 23 लाख की फोर्स ट्रेवल एम्बुलेंस स्वीकृत की। उन्होंने कलेक्टर को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पत्र भेजा। साथ ही 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वाटर फिल्टर और वाटर कूलर के साथ बेड के लिए 10 गद्दे भी दिए। प्रियव्रत सिंह ने विधायक निधि से स्वीकृत आधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन को जनहित में समर्पित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी वार्डों में मास्क वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़े सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंडलम स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर दवाइयों के किट उपलब्ध कराए हैं। ये सारी पहल यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलकर इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए लगातार अग्रसर हैं और खिलचीपुर अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बने, इसके लिए आगे भी इसी प्रकार से हम लोग कदम उठाते रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी साथियों को, कांग्रेस के यहाँ के सभी सम्मान्य कार्यकर्ता साथियों को और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि जिन जिन ने भी इसमें हमारा सहयोग किया है, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आमजन की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी के नेतृत्व में खातेगांव विधानसभा में किसान मोर्चा हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया, जो जनता की मदद के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्प डेस्क के शुभारंभ अवसर पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि महामारी में जनता की मदद करना हमारा उद्देश्य है। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत मीणा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई दर्शन चौधरी जी ने सभी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि इस महामारी और संकट के दौर में शासकीय अस्पतालों में जो भी कोविड के पेशेंट या अन्य बीमारियों को लेकर जो मरीज आ रहे हैं, उनकी छोटी मोटी की इलाज से लेकर दवाई गोली से लेकर और किसी भी तरह की समस्या अगर उनको इन संस्थाओं में आ रही है, तो किसान मोर्चा का कार्यकर्ता वहां खड़ा होकर उनकी जो हर संभव मदद हो सकेगा वो करेगा। कई जगह किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मरीजों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, नाश्ता उपलब्ध करा रहे हैं, दवाई गोली की भी व्यवस्था करा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी बहुत जगह पर कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया है। कन्नौज में भी, खातेगांव में भी किसान मोर्चा हमारा इस काम को कर रहा है। जिलाध्यक्ष भाई कृष्णकांत जी, अखिलेश जी, हरिप्रसाद करवाड़ा जी, भाई कचरू पटेल जी और पूरा किसान मोर्चा अर्जुन, हमारे पवार मंडल अध्यक्ष जी नेमावर, ये सब किसान मोर्चे के साथी मिलकर यहाँ पर इस हेल्प डेस्क को चलाएंगे। जिसको भी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, बीमारी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है और उसे मदद नहीं मिल पा रही, तो हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर दिन भर रहकर, रात में भी यहाँ पर रहेगा एक कार्यकर्ता, और आवश्यकता लगेगी तो जो मदद बन पड़ेगी वो इस समय में करेगा। कटनी जिले के रीठी थाने में तैनात पुलिस का मानवता को शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। रीठी के बस स्टैंड इलाके में सोमवार सुबह सड़क किनारे अचानक एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी देने के काफी समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, सड़क पर पड़े वृद्ध के शव की जानकारी होने के बावजूद पुलिस रोको टोको अभियान चलाकर जुर्माना वसूलने में व्यस्त रही। काफी देर तक वृद्ध का शव सड़क किनारे पड़ा रहा।
जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। मृतक पन्ना के खमरिया गांव का रहने वाला था, जिसकी उम्र 65 साल थी। दुर्जन साहू सोमवार सुबह घरेलू गैस सिलेंडर लेने रीठी आया था। वह गैस सिलेंडर को अपनी साइकिल में रखकर घर पर जा रहा था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई और वह सड़क पर गिर गया। आसपास मौजूद लोग वृद्ध को बचाने दौड़े, लेकिन वृद्ध की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया और आसपास खड़े लोगों का हुजूम वृद्ध को देखने उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी रीठी पुलिस को दी, लेकिन रीठी पुलिस जानकारी होने के बावजूद देर से मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस वृद्ध के शव को सड़क से उठाने की बजाय कागजी कार्रवाई और रोको टोको अभियान चलाकर जुर्माना वसूलने में व्यस्त रही, जिससे बहुत देर तक सड़क किनारे वृद्ध का शव लावारिस अवस्था में पड़ा रहा। देखिए, रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली थी कि एक जो वृद्ध था जो कि सिलेंडर लेके जा रहा था, उसकी हार्ट अटैक से रास्ते में मौत हो गई थी। तो थाना प्रभारी रीठी द्वारा बताया गया कि उसके पंचनामे वगैरह की कार्यवाही के लिए एक टीम रवाना की गई थी। चूँकि वहाँ मार्केट वाला एरिया है तो वहाँ भीड़भाड़ अधिक थी, तो जो पुलिस का रूटीन काम है चालानी का, वो काम वहाँ पर पृथक से चल रहा था। तो ऐसा है कि वहाँ पर दोनों कार्य चल रहे थे, एक तो चालानी कार्रवाई और जो लाश मिली थी उसकी पंचनामे की। हापुड़ जनपद के पिलखुआ में पुलिस ने पीड़ितों का ही मनोबल तोड़ा। एक व्यक्ति की मौत से दुखी परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया। वे कार्यवाही के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। पुलिस से इंसाफ के इंतजार में व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। एक हफ्ते से परिजन पिलखुआ कोतवाली के चक्कर काट रहे थे, जहां एक तरफ हापुड़ एसपी नीरज कुमार जादौन जरूरतमंद लोगों और फरियादियों की तुरंत मदद के लिए जाने जाते हैं। गौरतलब है कि खेड़ा गांव में एक झगड़े में मृतक घायल हुआ था। एक हफ्ते से मृतक के परिजनों को पुलिस थाने के चक्कर कटवा रही थी। आखिरकार इंसाफ के इंतजार में ही पीड़ित ने दम तोड़ दिया। बबलू जी, आपके भैया की मृत्यु हुई है इलाज ना मिलने के कारण, क्या है मामला? मामला ये था जी, हमारे भैया की 3 महीने पहले चोट लगी थी, 2-2.5 महीने पहले। उसके बाद में जिन्होंने चोट मारी थी उसका नाम पुनीत सनुप सतपीर सिंह, दूसरा मोहित सनुप रामकिशन सिंह। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये वहां से आ रहे थे, इनके साथ अड्डे पे जिसके साथ का जो झगड़ा था वो तो भाग गया। मेरे भाई को बेमतलब पकड़ के इन दोनों ने मारा बहुत बुरी तरह, इसकी हाथ पांच सब फट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज।